दानियल 6 अध्याय उसका 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और फिर उसके बाद पढ़ूंगा मैं उत्पत्ति 27 अध्याय। उसका पहला वचन, लेकिन पहले दानियल का पढ़ूंगा। ओके, अच्छा, अब ये बताइए, अब यहां से कौन बात करेगा आपसे? हालेलुया। तो अगर कभी हम आपसे पूछें कि भाई आपसे प्रभु बात करता है कि नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? हालेलुया। बोलो, आज मेरे साथ प्रभु बात करेगा और मैं उसकी सुनूंगा और उसकी मानूंगा और मेरी जिंदगी बदल जाए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, मतलब डेंजर वक्त आ गया है, तब वह अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और वो अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। उसको मालूम पड़ा कि मेरी जिंदगी में कुछ टफ सिचुएशंस आने वाली हैं, कठिन वक्त आने वाला है, लेकिन उसने इस बात की परवाह न की। लिखा है वो अपनी रीति के अनुसार, क्योंकि प्रार्थना उसकी लाइफस्टाइल थी, उसके जीने का तरीका था प्रार्थना करना। कठिन समय आए या ना आए, चीज़ें मिले या नहीं मिले, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे तो प्रार्थना करनी है। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल। ॿियो कोई खाए न खाए, बाबा मां त रोटी खाईंदुमि, ॿियो कोई पिए नथो पिए, बाबा मां त पानी पीअंदुमि। भाई क्यों? ये हमारा स्टाइल है। अभी दानियल की इस वचन के बाद डायरेक्ट हम लोग उत्पत्ति 27 अध्याय उसका एक पहला वचन, जहां पे लिखा है कि जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने बड़े पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। तो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि तैयार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का अहेर करके ला, और तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीष। उधर भी एक प्रभु का दास है दानियल, इधर भी एक प्रभु का दास है इसहाक। फर्क सिर्फ दोनों में एक ही है, और वो है एक दास की आंखें खुली हुई हैं, उसको मालूम था तकलीफ आने वाली है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें खुली हुई थी। वो समझदारी का काम किया उसने, वो रीति के अनुसार उसने जाके प्रार्थना की। लेकिन वहीं पे दूसरा प्रभु का दास इसहाक, उसको भी मालूम था कि अभी मेरे दिन पूरे होने वाले हैं,
धरती पर। लेकिन वो उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि उसकी थोड़ी नज़र कम हो गई तो उसको ऐसा लगता था कि अभी मेरे दिन पूरे हो गए। ऐसा थोड़ी होता है ललित। अभी मुझे इतने सालों से चश्मा है, तो इसका मतलब थोड़ी जैसे ही चश्मा लगा मुझे तो मतलब अभी मैं जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये दूसरे प्रभु के दास को गलतफहमी आ गई कि मैं अभी शायद मरने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँ, घाई घाई में मैं अपने जो बड़े बेटे को मुझे आशीष देनी है अपने, तो मैं उसको आशीष दे के जाऊँ। तो उसने उसको कहा कि तुम जाओ ज़रा हिरन का शिकार करो और हिरन का मटन बना के तुम मुझे खिलाओ ताकि मैं तुमको आशीष करूं। दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फर्क है, दोनों के सामने एक मुसीबत है, लेकिन एक आदमी दानियल आत्मा में लड़ता है, लेकिन वहीं पे ये दूसरा आदमी इसहाक शरीर में एक्शन लेता है, जिसको प्रॉब्लम को मुंह देने को बोलते हैं कन्फ्रंटिंग, फेस करना, मुंह देना, सामना करना। हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आना बहुत कॉमन बात है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमको क्या करना है, उसको कन्फ्रंट करना है, उसका सामना करना है। लेकिन युक्ति ये है, आइडिया ये है कि जो आत्मा में सामना करते हैं वे फिजिकल में जय दिखते हैं। समझ रहे हैं बात को? जो आत्मा में लड़ाई करेंगे वे दुनिया में जय देखेंगे, लेकिन जो दुनिया में लड़ाई करेंगे वे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो गलत डिसीजंस ले लेंगे। आप अगर दानियल और इसहाक के जीवन को देखेंगे, इसहाक के जीवन के प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए क्योंकि उसने बिना प्रार्थना के काम किया। हालेलुया। बिना आत्मा में फेस करने के उसने पहले ही फिजिकली डिसीजंस लेने चालू किए। मैं चाहता हूं इस बात को आप समझें, इस बात को आप समझें। प्रार्थना के द्वारा कई चाबियां मिलती हैं, और किसी भी ताले को खोलने के लिए हमारे पास चाबी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास चाबी है तो लॉक को खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। और परमेश्वर जब यहां से हमसे बातें करता है तो हमें वो चाबियां देता है ताकि आप चाबी वो ले लो और जाके ताले को खोलो। जाके मेरे भाइयों बहनों, 2 दिन पहले हमने सीखा कि कोरी कल्पनाओं के ऊपर कैसे जय पाए, कैसे हम शैतान के हथियार को समझ लें। हालेलुया। किस तरह से शैतान हमको उलझा देता है। क्या करता है? उलझा देता है। अच्छा, आप देखो कई लोगों के बातें करने के तरीके से ही समझ में आएगा ये आदमी उलझा हुआ है, मुंझला आत्मा है। किसी को एक्सपीरियंस है ऐसा कि आपने किससे बात कर रहे हो और आपको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति तो मुंझल ढेरू है, मुंझल ढेरू। ये मुंझल ढेरू केरिन जेके फिजिकल लड़ाई था कन,
जो फिजिकली सामना करते हैं वो कंफ्यूज होती है, लेकिन जो फिजिकल सामना करने के बजाय पहले उस प्रॉब्लम को आत्मा में परमेश्वर के साथ बैठकर उसको सुलझाते हैं, तो उनको फिजिकली उनको ये जवाब मिलता है। हालेलुया। यहां पे पूरा कंफ्यूजन हो गया। इसहाक को जो आशीषें एसाव को देनी चाहिए वो उसने दे दी। बहुत बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु का दास, उसके खुद के बेटे हैं, जो आशीष जिसको देनी चाहिए वो उसको नहीं, वो दूसरे को। कई बार ऐसा हमारे जीवन में अनुभव आता है, जो चीज एक्चुअली मुझे मिलनी चाहिए वो दूसरे को मिल गई। मुकेश को ना मिली, मेरे को क्यों नहीं मिला? मैं तो सबसे छोटा हूं। माँ बाप का जो दया का हाथ होना चाहिए वो मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं सबसे छोटा हूं बेटा उनका। मेरे को अच्छा शेयर मिलना चाहिए माँ बाप से, लेकिन मेरे को मिलता नहीं है, दूसरों को मिलता है। जो चीज मेरी होनी चाहिए वो मेरी नहीं, दूसरे की हो रही है। आज मैं ऐलान करता हूं यीशु प्रभु के नाम से, जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो आपको ही मिलेगी यीशु के नाम। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जिसके हाथ से मिलनी चाहिए उसी के हाथ से मिलेगी, वो गारंटी नहीं है। आपकी चीज आपको मिलेगी। डे मथा पर कहजे था खबर काने, हालेलुया। लेकिन मिलेगी आपको। अगर आप प्रभु के पास आए हैं, आप प्रभु के और आंखें निगाहें ढाल के आप बैठे हैं, तो जो चीज आपकी है वो आपको मिलेगी। मैं ऐलान करता हूं। ये दुनिया कंफ्यूजन में है। दुनिया में एक का दूसरा हो रहा है। दुनिया में क्या से क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ऑकलैंड जैसे, न्यूजीलैंड जैसे देश के अंदर क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। खुद न्यूजीलैंड वालों को समझ में नहीं आ रहा है। एक पास्टर की बीवी बेचारी गुजर गई। वो फिजी में रहते थे, लेकिन वो ऑकलैंड में आए कुछ दिन के लिए, और ऑकलैंड में रहने के बाद वो पास्टर अपनी मां से मिलने के लिए यूएस गया, लेकिन अपनी बीवी और बेटे को वो एक पास्टर के घर में छोड़ के गया ऑकलैंड में। और जैसे ही वो गया यूएस, एक दिन बाद ही उसकी बीवी, मतलब पास्टर की बीवी जिस घर में रह रही थी, वहां पे बाथरूम में गिर गई और गुजर गई, मर गई। अभी ये न्यूज़ पास्टर को मिला यूएस में, तो यहाँ के लोगों ने, बेचारों जिसके घर में गुजर गई थी, उसने पूरा अरेंजमेंट किया कि उस पत्नी की जो बॉडी है वो फिजी भेजे, और वो जो उसका पति है अमेरिका, वो अमेरिका से सीधा फिजी आया, और इधर से यहाँ से उसकी पत्नी की बॉडी ऑकलैंड से फिजी गई। 200-250 लोग जमा हुए। उन्होंने प्रार्थना वगैरह की, सब किया, और जब बॉडी को खोला, अभी की बात बता रहा हूं, 15 दिन पहले किया, खोला तो वो दूसरा किसका लाश था, बॉडी उसकी बीवी का लाश था ही नहीं। उन्होंने आनंद फानन में उधर फोन किया ऑकलैंड में, क्या हुआ, सब पासपोर्ट नंबर ये सब करेक्ट करके बॉडी आई है इधर, ये तो बॉडी मेरी पत्नी की है ही नहीं। तो ऑकलैंड के वहां के अधिकारियों ने माफी मांगी, बोले कहीं पे गलती हुई है हमारी, आपके पत्नी की बॉडी तो उधर ही पड़ी है, ये दूसरे किसकी। फिर यहां से वो बॉडी वापस गई और उनकी पत्नी की बॉडी आई। 2 दिन के बाद फिर उनका क्रियाक्रम, जो आनी चाहिए वो नहीं आई, जो नहीं आनी चाहिए वो आ गई। समझ में आ रही है बात? कई बार हमारे जीवन में हमने ये महसूस किया है कि नहीं?
हाँ? लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आपको, ये जो उलझाने वाले दुष्ट आत्माओं के काम है, यीशु के लहू के द्वारा आपके जीवन में और मेरे जीवन से दूर हो, यीशु के नाम से। बोलिए, जो मेरी चीज है वो मुझे मिले, जो मेरी चीज है वो मेरे पास आएगी, जिसके ऊपर मेरा हक है वो मेरे पास आएगा। यीशु प्रभु के नाम से मैं शैतान की चालों को उखाड़ता हूं, हटा देता हूं उसको, आशीषों को ले लेता हूं यीशु प्रभु के नाम से। ये सब नतीजा था क्योंकि आंखें डिम, धुंधलापन। जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके जीवन में अंधकार, धुंधलापन। हम यहां से जब भी आपके लिए प्रार्थना और वचन का प्रचार करते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है मानो प्रार्थना हो गई। प्रार्थना हो गई नहीं, आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है। अगर हम यहां से कोई स्वादिष्ट भोजन के बारे में आपको बताते हैं कि इस तरह से बनाया जाता है स्वादिष्ट भोजन, तो उसका मतलब यह नहीं कि आपने खा लिया, आपको घर जाके बनाना है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनका जीवन कंफ्यूजन में होता है। कंफ्यूजन, सब कुछ होने के बाद भी कंफ्यूजन। हालेलुया। इसहाक प्रभु का दास है, सब कुछ है, लेकिन कंफ्यूज्ड। जो चीज उसको बड़े बेटे को देनी चाहिए थी वो छोटे बेटे को दे दी, और जो खाली थोड़ी बच्ची खुची आशीषें थी वो उसने फिर बाद में मजबूरी में बड़े बेटे को दी। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इस दुनिया में अगर आपको जय पानी है मेरे भाइयों बहनों, इस जीवन में अगर आपको ज्योति में चलना है, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसको बोलते हैं आत्मिक समझदारी, आत्मिक विजडम, बुद्धि, ज्ञान और समझ, अगर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ में बढ़ना है तो आपको स्वर्ग से मदद लेनी पड़ेगी, तो आपको स्वर्ग से कनेक्शन करना पड़ेगा। नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी आपको लगेगा आपको कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी 30 साल पहले मुझे कोई कमी नहीं थी, हम अच्छे खाते पीते लोग थे, लेकिन क्योंकि विजडम नहीं था, विजडम नहीं होने की वजह से इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ मेरी जमती नहीं थी, इतने अच्छे मेरे बेटे और बेटी, लेकिन मेरा ध्यान बच्चों की ओर नहीं था। जो निकम्मे दोस्त थे, दोस्तों के लिए ज्यादा मेरे मन में तरस और दया, दोस्तों के लिए ज्यादा अट्रैक्शन, दोस्तों को ज्यादा समय। मेरा घर बर्बाद हो रहा है लेकिन मैं दोस्तों के साथ। ये तो महान परमेश्वर धन्य है कि मेरे जवानी के दिन में प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आया, और जैसे ही मैंने उसके साथ कनेक्शन रखा, जैसे ही मेरे संबंध उसके साथ, जैसे ही प्रार्थना में मैं उसके साथ एक होना चालू हुआ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझदारी बढ़ना चालू हो गई। प्रार्थना से समझदारी बढ़ती है। बोलो अपने पड़ोसी को, प्रार्थना से समझदारी बढ़ती है, प्रार्थना से बुद्धिमानी आती है, प्रार्थना से सही फैसले होते हैं, प्रार्थना से सही मंजिल पे पहुंचते हैं, प्रार्थना से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। बोलो बिगड़े हुए काम बन, बोलो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इसका काम बिगड़ने वाला था, दूसरे महाशय हमारे दानियल का, क्योंकि ऑर्डर आ गया था कि मूर्ति के आगे झुकना है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इतनी बड़ी तकलीफ के ऊपर दानियल ने
विजय पाई। क्यों? क्योंकि अपनी रीति के अनुसार यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर वो 3 बार परमेश्वर से विनती करता था। ये दुनिया की नजरों में ये बेवकूफी की बातें हैं। दुनिया को बोलो प्रार्थना से सब कुछ होता है, बेवकूफ आपको बोलेंगे कर्म करो, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। उनको बोलो प्रार्थना से क्या होता है? कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाता हूं। क्योंकि उसने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाई, इसलिए वो सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उसके सामने एक योद्धा गोलायत, उसने इतने बड़े गोलायत योद्धा को हरा दिया। हालेलुया। उसको वो टैक्ट, वो तरीका, वो सिस्टम, किस तरह से फाइट करनी चाहिए, इस दुनिया को किस तरह से मुंह देना चाहिए, धंधा कैसे करना चाहिए, फैमिली को कैसे संभालना चाहिए, अलग अलग किस्म का जो विजडम अंडरस्टैंडिंग कैसे आता है? प्रार्थना के द्वारा। कि दाऊद जैसा 15 साल का व्यक्ति, छोटा लड़का, उसने इतने बड़े योद्धा के ऊपर जय पाई। आज दुनिया कहां से कहां चली गई है भाइयों बहनों। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, दुनिया मानो छोटी हो गई है। कहां से कहां दुनिया पहुंच गई है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी बहुत आगे जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी उन्नति होनी चाहिए? हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए? सिंधिया में चाहे रीस है, छा तव्हांखे रीस नथी थिए पई त मुझे जीवन में भी इन नमूने जी। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ लोगों से दूर होना पड़ेगा। यह दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनको परमेश्वर का भय नहीं है। डिसऑनरिंग पीपल, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? अनादर करने वाले लोग, नकारने वाले लोग, अनादर करने वाले। देखिए, जो अनादर कर रहे हैं उनको कई लोग ऊपर उठाते हैं। ये दुनिया ऐसी है। माँ बाप से झगड़ा करके कोई जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या तो बहादुर आदमी है ये तो। हालेलुया। कलेसा में लफड़ा करके जाएगा तो दूसरी कलेसा के लोग उसको लीडर बना देते हैं। तू ही जो कोई ना पुजो हाँ बाबा, बो कोई ना पुजी सके थी। ये दुनिया भरी पड़ी है। हालेलुया। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। आपको और मुझे क्या करना है? ऐसे लोगों से किनारा करके ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो आदर करने वाले लोग। हालेलुया। ऑनर, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, जिनको एक चीज दिमाग में बैठी हुई है कि यहां पे 5 बजे का वक्त है तो मुझे 5 में 10 कम यहां पे पहुंचना है क्योंकि मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का घर है और यहां से मुझे वचन मिल रहा है। इसके लिए जब वचन या तो आराधना और स्तुति चालू है उस वक्त मैं अपने फोन पे नहीं, ये मेरा फोन साइलेंट होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, कई कलिसाओं के अंदर देखा है, यहां पे अंदर स्तुति आराधना चालू है और ये लोग बाहर खड़े नीचे कलिसा के। हमारी पुरानी कलिसा में ऐसा होता था, लेकिन उस वक्त हम जकार्ता में थे और जकार्ता में आने के बाद इधर सारी चीजों को हैंडल करने में, बराबर करने में हमको थोड़ा समय लगा, लेकिन सारी चीजों को हालेलुया। जब हमने खुद ने परमेश्वर का आदर किया और दूसरों को आदर करना सिखाया
तो ये रास्ता है प्रार्थनाओं के बड़े जवाबों का। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आए, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा काम हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो सही में आपको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो आपके पास आए, मेरी चीज दूसरों को नहीं जाए, मेरी चीज मुझे ही मिले, तो आपको एक आदरणीय व्यक्ति बनना पड़ेगा। हालेलुया। आदरणीय। तीतुस की किताब में लिखा है प्रभु के एक दास को अच्छे नाम वाला होना चाहिए। मेरे दिमाग से यह बात निकलती नहीं है बाहर कभी भी। हालेलुया। क्योंकि मैं एक ऐसा न सुधरा हुआ व्यक्ति था जिसको सुधारना बहुत ही नामुमकिन था। एक भी ऐसी बुरी आदत नहीं थी जो मुझ में नहीं थी। हालेलुया। कई आदतें बाहर से दिखती है, वो तो दिख जाती है, दारू पीना, गालियां देना, ये तो दिखती है बाहर से, लेकिन कई बुरी आदतें दिखती नहीं है, अंदर होती है। और जो अंदर होती है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। मैं आपको बताऊं, दारू पीना उतना खतरनाक नहीं है, गालियां देना उतना खतरनाक नहीं है। आप बोलेंगे इसका मतलब है हम, तो फिर आप सबसे ज्यादा मूर्ख हैं अगर आप उस तरह से सोचते हैं। तो ये जो दिखी हुई बुरी आदतें है ना, वो इतनी खतरनाक नहीं है जितनी अंदर जो नहीं दिखती। जो घमंड है वो दिखता नहीं है बाहर से, लेकिन वो घमंड सबसे ज्यादा खतरनाक है। अंदर की जलन, अंदर की बुरी आदतें। बाहर से आदमी एकदम नॉर्मल लगता है, बाहर से आपको जय मसीह भी कर रहा है, लेकिन अंदर से आपको धोखा देने के लिए वो अंदर प्लानिंग कर चुका है। आपको जय मसीह, यस, हेलो, हाय, हाउ आर यू, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं अंदर ये बहुत ही खतरनाक है। यहूदा इस्करियोती बाहर से तो प्रभु के साथ था, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक, अंदर से बहुत खतरनाक। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इन सारी चीजों का एक इलाज है, इन सारी चीजों का एक इलाज है, और वो है परमेश्वर के साथ अकेले में बैठना। इलाज है, इलाज है। देखिए, हमारी जिंदगी के दो पार्ट होते हैं, एक हमारी जिंदगी की प्राइवेसी और एक हमारी जिंदगी की जो पब्लिक के सामने हमारी जिंदगी है। ये दोनों चीजों में हमारा बैलेंस होना चाहिए। कई चीजें लोगों के ऊपर जाहिर हैं, रोक नहीं सकते उसको, लेकिन कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी होनी चाहिए, हमारी प्राइवेट चीजें होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, जिसको सिंधी में बोलते हैं गौरव पूरो मानू। हिंदी में क्या बोलेंगे? गौरव पूरो मानू। मैच्योर्ड आदमी वो बातें अंदर संभाल के रखता है, जल्दी से। हल्के लोग जो है ना, वो हर एक बात, अगर आपको हल्के लोग देखने हैं फेसबुक पे देखो, टॉयलेट जाएंगे वो भी लिख के जाएंगे, मैं 10 मिनट में आता हूं, टॉयलेट जा रहा हूं। हालेलुया। अभी मैं टॉयलेट से बाहर आया हूं, अभी मुझे 4 छींके आई हैं। हालेलुया। कोई भी चीज प्राइवेसी नहीं उनकी, हर एक चीज पब्लिक। हालेलुया। उनके जीवन में वो बैलेंस नहीं है, प्रॉब्लम वहां पे है। हालेलुया। प्राइवेसी, आइसोलेशन जिसको बोलते हैं, आइसोलेशन मतलब अलग होना, ये उनके लिए नामुमकिन है। उनको लोग चाहिए, लोगों के बीच में। बोलते हैं ना, आई विल बी इन टच विथ यू, प्लीज बी कनेक्टेड, जुड़े रहना मेरे साथ, अटैच, हाय हेलो करते रहना मेरे से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं तो हालेलुया। कई लोगों के बगैर रह नहीं सकते। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अकेला रहना उन्होंने सीखा ही नहीं है कभी,
लेकिन परमेश्वर हमको अकेला रहना सिखाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि मैं बड़े खानदान से आता था, इसके लिए मुझे हमेशा भीड़, 11 भाई बहन, उनकी शादियों में सब गोड़, डांसिंग, ये वो गोड़ गोड़ गोड़, शोर 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 के बीच में रहने वाले व्यक्ति को आइसोलेशन पसंद नहीं है। आज दुनिया को आइसोलेशन पसंद नहीं है, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में आइसोलेशन, अकेला रहना और लोगों के साथ रहना, ये बैलेंस होना चाहिए। हालेलुया। और जिस भी मेरी बहन ने, जिस मेरी बेटी ने, जिस मेरे भाई ने इस आइसोलेशन और अकेलापन, अकेला रहना और लोगों के बीच में रहना, इसमें जिस व्यक्ति ने भी बैलेंस सीख लिया, वो व्यक्ति जय पाएगा अपने जीवन, वो व्यक्ति जय पाएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे जीवन की, पिछले जीवन में, हारा हुआ जीवन में सबसे बड़ी मिस्टेक, कमजोरी मेरी कौन सी थी मालूम? कोई भी चीज मैं पेट में नहीं रख पाता था। इवन प्रभु में आने के बाद भी प्रभु ने जो चीज मेरे को दिखाई, मैं लोगों को बताऊंगा, आज प्रभु ने मेरे से ये बात किया, आज मेरे को ये सपना आया, आज मेरे को ये दर्शन आ गया, आज ये हो गया। जो भी कुछ प्रभु बताया लोगों को। लेकिन जब मैंने मरियम के बारे में पढ़ा कि उसने स्वर्गदूत के साथ जो बातचीत किया, उसने अपने मन में रखा, उसके साथ जो परमेश्वर ने बातचीत की, उसको मालूम था ये टाइम नहीं है मैं सबको बताऊं, ये सही वक्त नहीं है कि मैं लोगों को बताऊं मेरे को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया है, मैं गर्भवती होने वाली है और मेरे से जो बेटा उत्पन्न होगा उसका नाम इम्मैनुअल होगा, वो यीशु है, वो उद्धार करता है। उसने ढंडोरा मारना चालू नहीं किया, क्योंकि वो गौरी गुरी थी, वो मैच्योर्ड थी, मैच्योर्ड। अपने पड़ोसी को बोलो मैच्योर्ड, हाँ, स्पिरिचुअल समझदारी। हालेलुया। अन्या घर में कुछ गाल थी ना आहे मां के फोन, मम्मी मुंहिंजो घोटु अॼु अधु कलाक लेट वियो थी, वो चवंदो मुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे, अधु कलाक लेट वियो, हाणे ईंदे बि लेट तूं ॾिसजे, तुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे, तूं सभु ॻाल्हियूं पंहिंजे मां खे थी ॿुधाई। गौरी गुरी थी न। मेरी सबसे ज्यादा कमजोरी ये थी, इसके लिए मैंने पिछले जीवन में कई चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा, कई प्रॉब्लम्स मैंने बुलाए थे, आ बैल मुझे मार। कई प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों है मालूम है? क्योंकि आप बातों को पेट में रख नहीं पाते। दोस्त को बताया, मौसे को बताया, मौसी को बताया, फूफे को बताया, मुंहिंजी पंहिंजे निणान जे धीअ सां लॻंदी आहे। आपने देखा है कहीं? मुंहिंजी हुन सां लॻंदी आहे, मुंहिंजी हुन सां लॻंदी आहे। कोई भी बात हुई सीधा उसको, ये चीजें आपके जीवन में कई प्रॉब्लम्स लेके आएंगी। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को आइसोलेशन सिखाता है, अकेला रहना सिखाता है। आपको मालूम नहीं कि जिंदगी में कई वक्त में हमारा अकेला रहना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। दानियल को ये बैलेंस मालूम था, दानियल को मालूम था मैं गवर्नर है बेबीलोन का, मुझे लोगों के बीच में रहना है, बराबर है, लेकिन मुझे इस चीज को बैलेंस रखना है कि मैं लोगों के बीच में भी रहूं और मैं अकेला। वो अपनी रीति के अनुसार 3 बार यरूशलेम की ओर खिड़की पे अपना मुंह करके वो और प्रभु अकेला, बोलो अकेला, बोलो अकेला, बोलो अकेला, बोलो अकेला रहना सीखना पड़ेगा आपको, तभी विजय आएगी। बोलो मानू जू इन जू, जिनके भी मानू पसंद ने उहे डिप्रेशन में ईंदा। अॼु न सुभाणे तव्हां डिप्रेशन में ईंदो जेकॾहिं मानू खपनि तव्हांखे। हालेलुया। अगर आपने अकेला टाइम प्रभु को देना सीखा नहीं, तो मैं पहले से ही आपके लिए भविष्यवाणी कर देता हूं, आने वाले समय के आप डिप्रेशन वाले पेशेंट बनेंगे। आपको दिमाग काम नहीं करेगा,
लेकिन अगर आपने बैलेंस करना सीखा है अपने जीवन में, परमेश्वर के साथ अकेला सही तरीके से बैठना, तब आप फलवंत होंगे। हालेलुया, बोलो फलवंत होगा। आपको मालूम नहीं, क्योंकि हम जो पृथ्वी पर हमको प्रभु ने बुलाया है, आज आप प्रभु के भवन में हैं, इसका मतलब है आप चुने हुए व्यक्ति। बोलिए अपने पड़ोसी को, बोलो आप चुने हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि तभी आप इधर हैं। अगर आप चुने हुए नहीं होते तो सपना गार्डन में होते थे। इस वक्त कहां पे होते थे? या तो गोल मैदान पे, या तो जापानी बाजार में, या तो फर्नीचर बाजार में, या तो 5 नंबर जीन बाजार में। लेकिन क्योंकि आप चुने हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर का मकसद आपके अंदर है, परमेश्वर का असाइनमेंट आपके अंदर है, परमेश्वर की मंजिल डेस्टिनी आपके अंदर है, आप अंदर भरे हुए व्यक्ति हैं। प्रभु ने आपके अंदर कुछ चीजें रखी हैं। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो आप गर्भवती हैं। आप जो यहां पे बैठे आप गर्भवती हैं। आपके गर्भ में कुछ चीजें हैं। हालेलुया, आपके घर में अंदर, इधर प्रभु ने अंदर रखी हैं। हालेलुया, वो चीजें जो उनके अंदर नहीं है, बाहर हमारे अंदर हैं। वो गर्भ वाले लोग नहीं है, हम गर्भ वाले लोग हैं। क्या क्या है हमारे अंदर? परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का असाइनमेंट, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की ओर से मंजिल ठहराई गई है। प्रभु की योजना है हमारे अंदर। हालेलुया। सैमसन के बाप को स्वर्गदूत ने दर्शन होके बोला, तुम लोगों को अभी बच्चा होगा, और वो बच्चा नाज़ीर बनेगा। और जैसे ही उसके बाप ने सुना कि न सिर्फ हमको बेटा होगा, लेकिन वो क्या होगा, कैसे होगा, सब अनाउंसमेंट हो गया था उसका। इसके लिए उसने अपनी पत्नी को बोला, सावधान, क्योंकि जो बच्चा अभी तेरे गर्भ में है बहुत कीमती है। हालेलुया। और आपको मालूम है कि गर्भवती स्त्री दूसरे स्त्रियों के समान नहीं जीती। हालेलुया। एक गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्रियों की तरह नहीं सोती। दूसरी स्त्री कैसे भी सोएगी, इतना टपो दी हूं है, टपो दी है, लेकिन वो गर्भवती स्त्री टपा न दी। हालेलुया। एक गर्भवती स्त्री ऑर्डिनरी स्त्री के जैसा खाएगी भी नहीं। जैसा वो खाएगी वैसा वो नहीं खाएगी, चुन चुन के खाएगी जो उसको चीज खानी चाहिए। हालेलुया। एक गर्भवती स्त्री सभी जगह नहीं जाएगी। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, उठना बैठना, सारी चीजें वो एकदम सावधानी से करती है। क्यों? क्योंकि वो गर्भवती है। आपको मालूम होना चाहिए, आप और हम, हालेलुया, हमारे अंदर कुछ है, हमारे अंदर योजना है प्रभु की, आपके अंदर मकसद है परमेश्वर का। हालेलुया। और इन चीजों को हमें खोना नहीं है। शैतान आपके पीछे लगा है कि इन चीजों को चोरी करे। हालेलुया। दलीला को क्यों भेजा सैमसन के पास? क्योंकि सैमसन के अंदर मकसद था, असाइनमेंट था, अभिषेक था, सब कुछ। इसके लिए दलीला भाड़े की। हालेलुया। शैतान 24 तास आपके और मेरे पीछे लगा हुआ है कि हम अपने इस खजाने को खोएं। और इसका इलाज सिर्फ एक है, इन खजानों को बचाने का, विजय पाने का एक ही तरीका है, और वो है आइसोलेशन। अकेले में विनती प्रार्थना। आपको विनती प्रार्थना नहीं आता है, अकेले में बैठो, चुप करके बैठो। आपको मुंह खोलना नहीं आ रहा है, चुप करके बैठो। प्रभु को बोलो, आप मेरे से बात करो। प्रभु के साथ संबंध। हालेलुया। प्रभु आपको फलवंत करना चाहता है। उसने आपके पास्टर को फलवंत किया है। मेरे पास जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं है।
मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। मेरा आत्मिक जीवन, मेरे पास चरित्र है, मेरे पास मेरा परिवार, मेरे पास पैसे, मेरे पास समाज में नाम, हमारे मसीह दुनिया में हमारा नाम, खाली लोकली नहीं, नेशनली, इंटरनेशनली, दुनिया के लोग मुझे जानते हैं। ये सारी चीजें एक ही चीज का नतीजा है, वो है कि मैं अपना समय प्रभु को देता हूं। मैं अपना समय प्रभु को देता हूं। इसके लिए मेरी उन सारी चीजों की रक्षा है। मुझे आज भी मेरा मकसद मालूम है, मुझे आज भी मेरा काम मालूम है, मुझे आज भी मेरा मिशन मालूम है, मुझे आज भी मालूम है कि मेरे ऊपर अभिषेक है, और इन सारी चीजों को मैं बढ़ाता हूं, मैं बढ़ाता हूं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप जो प्रभु के लोग यहां पे बैठे हैं, आप शैतान के चक्कर में ना आए, आप शैतान के चक्कर में ना आए। सारी चीजें मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन जब आप अकेले में बैठेंगे तब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको मेरे से सवाल पूछने का होएगा ही नहीं। आप जैसे ही रूम बंद करेंगे, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आप इधर आएंगे, कलीसिया में आएंगे, और डायरेक्टली सीधा आपके सवाल का आपको जवाब मिलेगा। जिस दिन आपने अपने आप को इस बात में डिसिप्लिन किया, आप एक जय का जीवन बिताएंगे। और अगर इस बात में आपने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, कंफ्यूजन, जैसे कई लोगों के चेहरों के तोते उड़े हुए हैं, तोतो उड़ा मिल, तोता तोता तोते उड़ गए। क्यों? लोग चाहिए, फंक्शन चाहिए, डीजे चाहिए, म्यूजिक चाहिए, लता मंगेशकर चाहिए, मन्ना डे चाहिए, सलमान खान चाहिए, पिक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, ब्रजभूषण सिंह चाहिए, मोदी चाहिए, अमित शाह चाहिए। जिनको ये सब चाहिए उनको प्रभु नहीं चाहिए, लेकिन जिनको प्रभु चाहिए उनके जीवन में सब चीजों का सॉल्यूशन। दानियल ने जय पाई, आपके लिए जय इंतजार कर रही है। मैं यीशु मसीह के नाम से, मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने जीवन को आपके आगे दे देता हूं, और जो चीजें मेरी हैं वो मुझे ही मिले। जो चीजें परमेश्वर ने मेरे लिए अलग करके रखी हैं, उन्हें मैं पाऊंगा, कोई उसको छीन नहीं सकता। मेरे बच्चों को कोई छीन नहीं सकता, मेरी पत्नी को कोई छीन नहीं सकता, मेरे घर को कोई छीन नहीं सकता, मेरे पैसों को कोई छीन नहीं सकता, मेरी सेहत को कोई छीन नहीं सकता, मेरे चरित्र को कोई छू नहीं सकता। सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं, चारों ओर से खुशखबरियां आए, एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो जाए, गर्मी का गलत असर न हो, मेरे लिए मौसम सही हो जाए, चारों ओर से रास्ता खुले, परमेश्वर के साथ मेरी संगति बढ़े, मैं प्रभु के करीब और प्रभु मेरे करीब आए। मैं अकेले में परमेश्वर से बातें करूंगा, मैं अकेले में प्रभु से प्यार करूंगा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो था और वो है और वो आने वाला है। वो मेरा एलोहीम है, वो अल शदाई है, वो सर्वशक्तिमान है। मैं उसी की महिमा करूंगा यीशु प्रभु के नाम में। आमीन। कम ऑन जोरदार, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी तालियां कभी आपने बजाई? कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, यस यस, कम ऑन, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।